हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एसएससी जेई के लिए। एसएससी जेई का सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस है और अगर मैं टेक्निकल की बात कहूँ तो मोर देन 1000 टॉपिक बनते हैं। अगर मैं सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स देखूँ तो 1000 से ज़्यादा टॉपिक बनते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, 1000 में से 120 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमारे पास 100 क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस छोटा सा जो सेशन है इसमें मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताऊंगा। टोटल मुझे 120 टॉपिक्स बताने हैं, तो मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको डिस्कस कर लेने हैं, देख लेने हैं, प्रॉपर तरीके से रिविजन कर लेना है। हर एक टॉपिक को पढ़ने में आपको मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ओके। ये सेशन ऐसा है कि मतलब ये जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सुनते हैं, यहाँ से ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे किसके बारे में, नेटवर्क के बारे में। हमारे नेटवर्क से कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ तो पहला जो क्वेश्चन मेरे पास बन सकता है यहाँ पे, जो बोलूंगा वो है रेजिस्टेंस रिडक्शन। मतलब आपका जो रेजिस्टेंस रिडक्शन का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही बनता है। तो ये बात आप ध्यान देना। ठीक है। इसको अगर आप पढ़ने जाओगे ना, रिवाइज करने जाओगे, तो 15 में से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको। सेकेंड टॉपिक आप जो मान के चलिए, आपका नेटवर्क में जो केवीएल केसीएल होता है ना, केवीएल केसीएल में जो प्रॉब्लम्स बनते हैं, है ना, सिंपल सिंपल जो प्रॉब्लम बनते हैं, किसी नोड पे करंट निकालने के लिए बोल देगा, है ना। तो उस टाइप के जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो आपके पास यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है। दो टॉपिक हो गए। अगर मैं और टॉपिक्स की बात करूं, थर्ड टॉपिक की बात करूं, तो मेरे पास बनता है थेवरिन का क्वेश्चन। थेवरिन को रिवाइज करने में आपको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगेंगे। ठीक है। अगर बात करूं मैं और, तो आपके पास यहाँ पे बनता है नॉर्टन का क्वेश्चन। अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो आप टॉपिक भी काउंट कर जाइएगा। 5 टॉपिक तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है ना। और टॉपिक्स की बात करता हूँ मैं, 5 टॉपिक हो गए। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो आपके पास छठा टॉपिक बनेगा, वो बनता है आपके पास क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर सीरीज आर एल आर सी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। आर एल सी का क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक बोलूंगा, सेवेंथ टॉपिक, वो बनता है टाइम कांस्टेंट। ट्रांजिएंट में आपने पढ़ा होगा टाइम कांस्टेंट, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही कॉम्पैक्ट टॉपिक है। ठीक है ना। जहां से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगर मैं और बात करूं तो आपका एक टॉपिक और आप समझ लीजिए, जिसको बोलता हूं मैं टू पोर्ट में। जो आप लोग टेबल पढ़ते हो ना कि जेड पैरामीटर में सिमेट्री क्या होती है ना, रेसिप्रोसिटी क्या होती है, टी पैरामीटर, एच पैरामीटर, सिमेट्री क्या होती है, वहां से एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं नाइन्थ टॉपिक की बात करूं, तो आपने जब ट्रांजिएंट में, जब मैंने आपको ट्रांजिएंट बताया था, तो उसमें सोर्स फ्री सर्किट है ना, मेनली सोर्स फ्री का आर एल आर सी, ये जो टॉपिक है ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। है ना। स्टेप सर्किट मत पढ़िए, है ना, अभी के टाइम पे इतना टाइम भी नहीं है आपके पास। तो जो नाइन्थ टॉपिक में बोलूंगा वो ट्रांजिएंट में सोर्स फ्री सर्किट का आर एल आर सी, है ना। आपको जो फॉर्मूला होगा पता ना, आर एल में क्या होता है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। आरसी में क्या होता है, वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ निकालना तो आपने ऑलरेडी सीख लिया है, यहाँ पे सिर्फ वी नॉट और आई नॉट निकालना सीख जाओगे तो आपका टॉपिक बन जाएगा। ठीक है। तो आपका जो 9 टॉपिक तो हो गए। 10वां टॉपिक जो नेटवर्क पे बनता है आपका, वो आपका बनता है कौन सा, वो बनता है आपका डायमेंशन, एम एल टी, जो क्वेश्चन बनते हैं ना डायमेंशन वाले, है ना, एम एल टी वाले की वोल्टेज का डायमेंशन क्या होगा, फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। तो नेटवर्क के 10 टॉपिक तो हो गए। 11वें टॉपिक पर अगर मैं बात करूं, कौन सा 11 टॉपिक होगा आपका नेटवर्क में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बनता है आपका किसमें, वो बनता है आपका कि जैसे छोटे टॉपिक की सीरीज कनेक्शन किसको बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है ना। और उसी में आपका एक टॉपिक बनता है आपका, जैसे कि बल्ब वाला कनेक्शन बनता है कि सीरीज में बल्ब है, पैरेलल में बल्ब, तो इस टॉपिक में भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है। 12वां टॉपिक आप मान लीजिए आपका मैग्नेटिक सर्किट, जो आपने पढ़ा होगा, है ना, नेटवर्क में मैग्नेटिक सर्किट में, है ना, कि हम सीरीज कनेक्शन किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, सीरीज किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, है ना। सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा,
कपलिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, L1 प्लस L2 प्लस 2m वाले जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो कैसे करने हैं, सॉल्व करने हैं, है ना, म्यूचुअल कपलिंग का और डॉट वाले, है ना, डॉट कन्वेंशन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए, इसको अगर आप पढ़ने जाओगे तो मैक्स टू मैक्स, पूरा डेरिवेशन तो पढ़ना नहीं है आपको, इसी टॉपिक को बस रिवाइज करोगे, 15 मिनट में बड़े आराम से टॉपिक किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करो 13 टॉपिक की, तो हमारा 13 टॉपिक होगा वो बनता है हमारा क्या, थ्री फेज कनेक्शन। थ्री फेज कनेक्शन मतलब कैसे, कि हमारा स्टार कनेक्शन में क्या क्या होता है ना, हमारा डेल्टा में क्या होता है, ठीक है, हमारा स्टार में थ्री फेज पावर क्या होगी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है ना, तो ये थ्री फेज कनेक्शन, इसको ही आप पढ़ोगे तो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगने वाला, इसको आप पूरा रिवाइज करोगे 5 मिनट लग जाएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये 13 टॉपिक हो गया। 14th अगर मैं टॉपिक बात करूं तो आपका बनता है सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस में कौन सा टॉपिक, जो हमारे ग्राफ बनते हैं ना, पूरा नहीं पढ़ना है ना, पूरा पढ़ने के मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ यहाँ पे ग्राफ देख लेना एक बार, ठीक है ना, ग्राफ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं 15th टॉपिक, तो वो बनता है मेरे पास एक टॉपिक और, कौन सा, वो बनता है मेरे पास यहाँ पे, जैसे कि अगर बात करूं मैं कि मेरे पास मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक क्या होते हैं, ठीक है ना, और एक जो टॉपिक बनता है ना पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, है ना, तो इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये 15 टॉपिक है ना, नेटवर्क में मैंने 15 टॉपिक बनाए हैं, टोटल मुझे 120 टॉपिक बताने हैं आपको, ठीक है ना, टोटल मुझे 120 टॉपिक बताने हैं, उसमें से नेटवर्क मैंने कितने बताए आपको टॉपिक्स, नेटवर्क के मैंने आपको बताया 15 टॉपिक्स। ये 15 टॉपिक आप जो मैंने यहाँ पे लिस्ट दिए, इनको पढ़ लीजिए। आप ये मान के चलिए कि आपके एसएससी जेई के एग्जाम में इन्हीं 15 टॉपिक में से 30 से ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले, इन्हीं टॉपिक्स में से, इनके बाहर भले ही मत जाइए, लेकिन आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में, कि मेजरमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको डिस्कस करना है। थैंक यू।